बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कंडीशनल सेंटेंसेस, जिन्हें हम मशरूत जुमले कहते हैं, इनको हम इस तरह बयान कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ अ सर्टेन कंडीशन। मीन्स कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो बयान करते हैं। डिस्क्राइब मीन्स बयान करना, द रिज़ल्ट नतीजा, ऑफ अ सर्टेन कंडीशन एक ख़ास, सर्टेन मीन्स ख़ास, एक ख़ास कंडीशन, कंडीशन मीन्स शर्त, एक ख़ास शर्त के बारे में इनका नतीजा बयान करते हैं। द इफ़ क्लॉज टेल्स अस द कंडीशन, जो इफ़ क्लॉज होगी वो हमें शर्त बताएगी। एंड द मेन क्लॉज टेल्स अस द रिज़ल्ट, और जो मेन क्लॉज होगी वो हमें इसका नतीजा बताएगी। मीन्स हमें ये मालूम हुआ कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे उनमें एक ही सेंटेंस के टू पार्ट्स होंगे। एक पार्ट जो होगा वो इफ़ क्लॉज के साथ होगा और दूसरा जो है वो मेन क्लॉज होगी। जो इफ़ क्लॉज है, क्लॉज किससे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। क्लॉज कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मीन्स ऐसा कोई फ़िक्रा, कोई ऐसा जुमला, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का जो हम ग्रुप जो कह सकते हैं, जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट होना मीन्स दोनों मौजूद हो, ठीक है। और इफ़ क्लॉज जो होगी ये कंडीशन को शो करेगी, शर्त को शो करेगी। और मेन क्लॉज, मेन क्लॉज कहते हैं ऐसी क्लॉज जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाती है, जो कि अपने फुल मीनिंग देती है, ठीक है, अपने आप में ये फुल मीनिंग रखती है, इसे कहते हैं मेन क्लॉज। तो क्लॉज मैंने आपको बता दिया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो और उनका एग्रीमेंट हो। सही है जी। तो हमें क्या मालूम हुआ अभी ये सारी डेफिनेशन में हमें ये मालूम हुआ कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे वो हर सेंटेंस के टू पार्ट्स होंगे। एक पार्ट जो है वो इफ़ से के साथ स्टार्ट होगा जिसे इफ़ क्लॉज कहेंगे, और एक पार्ट जो है वो मेन क्लॉज होगी जिसे हम मेन क्लॉज कहेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप्स इसकी जो हैं, किस्में जो हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस की क्या होंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर ये चार टाइप्स यहाँ वीडियो को स्टॉप करके अच्छी तरह से इसके फार्मूलाज देख लेते हैं तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस ईजीली आ सकते हैं। देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। चार मेन टाइप्स हैं इनकी कंडीशनल्स की। नंबर वन होती है द ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल, इनको इसका जो फार्मूला है वो आप ज़हन में रखें। इफ़ आएगा सबसे पहले, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, और फिर जो मेन क्लॉज होगी उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। मीन्स जो इफ़ क्लॉज है, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा उसमें। सिंपल प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होगा जो मेन क्लॉज होगी उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। नंबर टू द फर्स्ट कंडीशनल, ये दूसरी टाइप है। इसमें क्या होगा, जो इफ़ क्लॉज होगी उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और जो सेकंड पार्ट होगा वो विल के साथ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी इसमें, ठीक है। उसमें जो सेकंड पार्ट है इसमें विल आएगा और साथ इसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। नंबर थ्री है द सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल जो होते हैं, ये जो इफ़ क्लॉज है इसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है। सिंपल पास्ट टेंस मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये यूज़ होगा इफ़ क्लॉज के साथ। और जो सेकंड पार्ट है इसका, जो मेन क्लॉज है इसकी, उसमें वुड यूज़ होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी इसके साथ। नंबर फोर टाइप है जो द थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल कौन से होंगे, इनका फार्मूला आप ज़हन में रखें। इफ़ कंडीशनल जो होता है, इफ़ के साथ जो लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट होगा मेन क्लॉज होगी उसमें वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ओके जी। अगर आप ये चार जो टाइप्स हैं इनके फार्मूलाज आप जहन में रख लेते हैं तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस ईजीली आ सकती हैं। सो लेट्स एलेबरेट दिस एवरीथिंग विद एग्जांपल्स। नंबर वन द ज़ीरो कंडीशनल। इसका फार्मूला मैंने पहले बता दिया आपको। इफ़ क्लॉज जो है वो उसमें इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, और जो सेकंड पार्ट है मेन क्लॉज होगी उसमें प्रेजेंट सिंपल लगेगा। द ज़ीरो कंडीशन इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग जनरल ट्रूथ्स।
ये जो आम सच्चाइयाँ हैं, जो एक कह सकते हैं आपकी जो यूनिवर्सल ट्रूथ की सेंस में कह सकते हैं, या जो जनरल सच्चाइयाँ होती हैं, उसके बारे में हम इसमें बात कर सकते हैं। इसको हम उर्दू में ये इस तरह कह सकते हैं कि अगर ये हो तो ये होता है। ठीक है, ये जनरल जो ट्रूथ्स होती हैं उनके बारे में बात होती है। एग्जांपल्स आप देखें, इफ़ यू आर हेल्थी नथिंग इज़ लॉस्ट। अगर आप सेहतमंद हैं तो कुछ भी आपने नहीं खोया। ठीक है, ये जनरल जो ट्रूथ्स हैं वो इसमें बयान होगी। इफ़ वी फ्रीज समथिंग, अगर हम कोई चीज़ किसी को जमा देते हैं, इट डजेंट डिके, तो फिर ये ख़राब नहीं होती। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हो, द ग्रास गेट्स वेट, जो घास है वो गीली हो जाती है। सो इस जो ज़ीरो कंडीशनल है इसमें हमने क्या देखा, इसमें ये होगा कि इफ़ के साथ भी सिंपल प्रेजेंट लगेगा, और जो मेन क्लॉज होगी उसमें भी सिंपल प्रेजेंट आएगा। प्लस इसमें ये होगा कि जो जनरल ट्रूथ्स हैं, जो आम सच्चाइयाँ हैं, जो आम जनरल बातें हैं, वो होंगी इसमें। नेक्स्ट, नंबर 2, द फर्स्ट कंडीशनल। इसमें फार्मूला आपने पहले ही देख लिया है कि इफ़ क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट आएगा, और जो सेकंड पार्ट मेन क्लॉज होगी उसमें विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द फर्स्ट कंडीशन डिस्क्राइब्स अ पॉसिबल कंडीशंस। जो फर्स्ट कंडीशन ये बयान करती हैं मुमकिना शर्त को बयान करेंगे, कोई मुमकिन चीज़ ऐसी जो मुमकिन है, एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, और इसका जो मुमकिना इम्कानी नतीजा है वो भी उसका बयान करेंगे। बात भी मुमकिन होगी और उसका जो इम्कान होगा, गालिब होगा इम्कान नतीजे का, वो भी साथ बयान होगा। मीन्स हमें इस उर्दू में हम इससे ये कह सकते हैं कि अगर ये हो तो ये होगा। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ही विल पास एग्ज़ाम्स, वो इम्तहानात पास कर लेगा। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल कैंसिल द ट्रिप, हम जो ट्रिप है उसको कैंसिल कर देंगे। इफ़ यू डोंट हरी, अगर आप जल्दी नहीं करोगे, यू विल मिस द ट्रेन, आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, छूट जाएगी। सो इन जो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस हैं, इनमें आपको पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा शो होंगी कि पॉसिबल कंडीशन होगी और उसका जो है वो इम्कानी रिज़ल्ट होगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से इनको सबको देखना है। नंबर 3, द सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल जो हैं इनमें फार्मूला होगा इफ़ क्लॉज के साथ सिंपल पास्ट आएगा, और जो सेकंड मेन क्लॉज होगी उसमें वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इसको हम इस तरह बयान कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर अ हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कहते हैं कोई फ़र्ज़ी हो शर्त, कोई फ़र्ज़ी शर्त के लिए यूज़ होंगे ये सेंटेंसेस, एंड इट्स प्रोबेबल रिज़ल्ट, और इसका जो इम्कानी रिज़ल्ट होगा, नतीजा होगा, वो भी साथ आ जाएगा। तो ये एक फ़र्ज़ी जो शर्त है उसके बारे में बात हो रही होगी, ये कोई मुमकिना या सच जनरल ट्रूथ नहीं होगी। इट इज़ यूज टू इमेजिन सिचुएशंस, ये इस्तेमाल होती है ये ख्याल करने में कि सूरत हाल, सिचुएशन किस तरह हो सकती है, कोई सूरत हाल कैसे हो सकती है, दैट आर इम्पॉसिबल और अनलाइकली इन रियलिटी, जो कि नामुमकिन हो या इसका गालिब इम्कान हो ही ना। अनलाइकली मीन्स जिसका गालिब इम्कान हो ही ना इन रियलिटी, हकीकत में। अगर ये होता तो वो हो जाता, या तो वो हो पाता। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशंस पे काम करती है ये सेकंड कंडीशनल। एग्जांपल्स, इफ़ आई वन अ लॉट ऑफ मनी, अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसे जीत लेता, आई वुड बाय अ बिग हाउस इन द सिटी, मैं एक बड़ा घर जो है मकान जो है वो मैं शहर में ले लेता। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है ये। इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जो है वो जीत लेता, आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया घूमता। इफ़ यू वेंट टू बेड अर्लियर, अगर आप जल्दी सो जाती हैं, यू वुड नॉट बी सो टायर्ड, तो आप ज़्यादा थकावट का शिकार ना होते। सो इसमें हमने क्या देखा इन कंडीशन सेंटेंसेस में, इनमें हमने ये देखा कि ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो कि अनरियल है। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल की सी लग रही है। सो हम इसको हमने जो इम्पॉसिबल हाइपोथेटिकल कंडीशन है उसका साथ रिजल्ट भी बताया गया है। नेक्स्ट, नंबर 4, द थर्ड कंडीशनल। इसका फार्मूला है इफ़ के साथ हम जो क्लॉज है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, और जो मेन क्लॉज है उसमें वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी।
इट डिस्क्राइब्स एन अनरियल पास्ट कंडीशन, माजी की कोई गैर हकीकी जो शर्त है वो बयान की जाएगी इसमें। एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट इन द पास्ट, और इसका जो मुमकिना नतीजा होगा माजी में ही वो बताया जाता है। अगर ये होता तो वो हो चुका होता, या वो कर पाता, या वो कर सकता था। ठीक है, तो ये एक अनरियल सी सिचुएशन होती है, इसमें रियलिटी का कोई काम नहीं होता। एग्जाम्पल्स, इफ़ ही हैड वन अ मिलियन पाउंड्स, अगर वो मिलियन पाउंड्स जीत लेता, ही वुड हैव बॉट अ न्यू कार, वो एक नई कार खरीद पाता। इफ़ आई हैड नाउन, अगर मुझे मालूम होता, आई वुडेंट हैव डन दैट, मैं ये ना करता। इफ़ आई हैड फाउंड दिस चैनल, अगर मुझे ये चैनल मिल जाता, आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश सीख सकता। तो इसमें इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि एक अनरियल सी सिचुएशन है, वो भी पास्ट में है। ठीक है, पास्ट में कंडीशन है, पास्ट में शर्त हुई है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी पास्ट में ही है, तो ये अनरियल है, ये वाकई नहीं हो सकती, ये अनरियल सिचुएशन है टोटली। ओके जी, नेक्स्ट आप ये देखें कि ज़ीरो कंडीशनल को हम ज़ीरो भी कहते हैं, द फर्स्ट कंडीशनल इनको हम टाइप 1 सेंटेंसेस भी कहते हैं, द सेकंड कंडीशनल इनको हम टाइप 2 सेंटेंसेस भी कहते हैं, द थर्ड कंडीशनल इनको हम टाइप 3 सेंटेंसेस भी कहते हैं। सो व्यूअर्स, दिस इज़ एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस। होपफुली आपने कुछ ना कुछ इसमें से सीखा होगा। आप इनको बार बार जो है वो रिवाइज़ करें, बार बार देखें, और मेन जो फार्मूलाज हैं उनको याद करने की कोशिश करें, ताकि आप इन सेंटेंसेस को ईज़िली अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर सकें। सो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।